देखो ग्रेनुलोसाइट के अंदर कौन सी सेल आएंगी, न्यूट्रोफिल आएंगी, बेसोफिल आएंगी, एसिडोफिल या फिर उसी का दूसरा नाम है इओसिनोफिल। या ग्रेनुलोसाइट में आएंगी मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। ठीक है, अब इनकी ट्रिक कैसे याद रखें, कौन सी कितनी ज्यादा होती है, तो नीलिमा भाभी करके इसकी ट्रिक याद कर लेना, NLMAB, NLMAB, ये इसका ऑर्डर बन जाएगा। अब देखो ये है इनकी पूरी जानकारी और चीजों को याद कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूं। देखो याद करते हैं इनका फंक्शन कैसे याद करें। देखो मैंने क्या बोला, ये तीनों ग्रेनुलोसाइट हैं, ये दोनों ए ग्रेनुलोसाइट हैं। तो जो फेगोसिटिक होगी एक यहां से होगी, एक यहां से होगी, ऐसे याद रखना। तो यहां से कौन होगी, न्यूट्रोफिल होगी, फेगोसिटिक। यहां से कौन होगी, लिम्फोसाइट। तो हम पढ़ते ही हैं टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, तो वो तो इम्यूनिटी में होती है, उसको तो रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कौन सी होगी बच्ची, कौन सी, मोनोसाइट होगी, अब फेगोसिटिक होगी। अब फेगोसिटिक ये दोनों है, पर दोनों में से कौन सी पहले एक्शन लेगी। अब इस ट्रिक में हमने किया था कि न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होती है ना, मोनोसाइट तो देखो कम होती है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है मोनोसाइट कम होती है तो भाई कम है तो दुश्मनों से लड़ने में थोड़ी डरेगी कि बाद में आऊंगा, है ना। तो न्यूट्रोफिल का नंबर इतना ज्यादा है कि वो डरती नहीं है, कि जैसे ही बॉडी में कुछ आया वो भाग के पहले अटैक करती है। ए फॉर एसिडोफिल, ए फॉर एलर्जी, एलर्जी एंड पैरासिटिक इंफेक्शन में एसिडोफिल आ गई। अब देखो एक वर्ड आपने सुना होगा, सुना क्या अभी पढ़ा है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तो एच ये वाला हो गया, एच ये वाला हो गया, बी ये वाला हीमोग्लोबिन। तो हिपैरिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन ये तीनों इकट्ठे ही याद आएंगे। एक सेल है, ये वाली सेल है जिसका न्यूक्लियस जो है बहुत बड़ा है। ठीक है, मेगा करियोसाइट, साइट मतलब होता है सेल, करियो मतलब न्यूक्लियस, मेगा मतलब लार्ज, मतलब ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस बहुत लार्ज है। अब मैंने क्या किया, इस सेल के टुकड़े टुकड़े कर दिए, मतलब इसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया, इसकी फ्रेगमेंटेशन कर दी। अब फ्रेगमेंटेशन कर दोगे तो प्लेटलेट्स बन जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े जो